नमस्कार और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर। और मैं आज आप लोग कुछ खास नहीं लेकिन बहुत ही खास बताने वाला हूँ। और वह अंतर जो हमेशा एग्जाम्स में बार बार पूछता है और कंफ्यूज्ड करता है ना। मैं उस पर चर्चा करूँगा क्योंकि बार बार कंफ्यूजन जहाँ पर हो मैं उस पर वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। चलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर कंफ्यूजन होती है। और एक कंटिन्यू बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है और इवन और किसी से पूछ दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि है या नहीं है। एक्चुअली हम लोग चर्चा करने वाले हैं लिनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स वर्सेस इक्वेशन। इट मींस linear polynomials, quadratic polynomials and cubic polynomials. Similarly, linear equation, quadratic equation and cubic equation. समझ में आ रहा है? हम लोग पोलिनोमियल्स पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग कंफ्यूजन कहाँ पर होती है कि एक्चुअली पोलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, चलते हैं। आइए हम लोग जो देखते हैं, मान लीजिए कि लीनियर है एक्स प्लस बी, ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल्स। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। समझ में आ रहा होगा क्या है? ये डिग्री 1, यानी यहाँ इसका डिग्री कितना है? 1, इसलिए ये क्या है? लीनियर। यहाँ डिग्री कितना है? 2, क्वाड्रेटिक डिग्री 3, क्यूबिक, फिर आगे बाई क्वाड्रेटिक, है ना। जिस तरह से पावर बढ़ते जाएगा, डिग्री बढ़ते जाएगा, वैसे ही इसका बढ़ते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वर्सेज बोले हम इक्वेशन में। ठीक है, अभी देखिए इसी को ax प्लस बी कर देंगे इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? अब क्या है, पोलिनोमियल्स में हम लोग आते हैं। इसका जो पावर है ना पोलिनोमियल्स में, डिग्री जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 0, यानी उसका डिग्री माइनस में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद रूट में नहीं होना चाहिए। उसका डिग्री क्या होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 1/3 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर x प्लस 1/x क्या होगा? x प्लस एक्स टू द पावर -1। यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, यानी यह क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3। अब देखिए रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ पर भी ये पोलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही है? फिर देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 रूट 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि वेरिएबल्स जो है एक्स वगैरह वह जो है आपका रूट में नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट रूट में है तो कोई बात नहीं है, वो पोलिनोमियल होगा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस रूट
ए एक्स प्लस 3 ए पोलिनोमियल है, वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई टू दी पावर 1/2 प्लस 7, 1/2 पावर आ गया, 1/2 आ गया, यह नहीं है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x क्या था, पोलिनोमियल नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 0, यह होगा कि नहीं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन में आपको इजी वे में एलसीएम लेंगे, x तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसी तरह से अगर उसमें रूट हो वगैरह हो तो वहां पर क्या होगा, कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, हम यही समझाना चाह रहे थे कि क्वाड्रेटिक यहाँ पर क्या है, लीनियर पोलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह लीनियर पोलिनोमियल आगे जाकर के यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, इसमें इसका प्रॉब्लम पूछता है और आपसे पूछेगा बार बार, और आपको इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, यानी आपको ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक पिक आउट करना पड़ेगा, एक चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यह चीज समझ में आ गया। फाइंड 0 ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3, सॉल्यूशन में चलते हैं, क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन में। हियर टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, या ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। अंडरस्टैंड, यानी टी माइनस रूट 3 टी प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। इफ t minus root 3 equal to 0, then t equal to root 3. If t plus root 3 equal to 0, then t equal to minus root 3. Hence, root 3 and minus root 3 are zeros of t square minus, यानी इसी तरह से हम लोग जीरो निकालेंगे। इसमें आगे के चैप्टर में हम लोग रिलेशन सीखेंगे कोफिशिएंट के बीच, है ना, किस तरह से हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं और उसके बीच में रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोज निकालना हम लोग सीख गए। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ, जो भी ये क्वेश्चन है इसका जीरोज निकालना। ठीक है, अब कभी कभी जीरो दे देगा और उससे बोलेगा कि फाइंड द पोलिनोमियल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ रूट 3 एंड माइनस रूट 3 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स देन फाइंड पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x
प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस सम इसका और इसका, जीरोज यही ना, ये जीरोज का सम लिखेंगे, √3 प्लस माइनस √3 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू माइनस √3। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √3 माइनस प्लस माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू माइनस √3। ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस हो गया प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, जीरोज देगा तो उसके आधार पर हम लोग पोलिनोमियल्स भी निकाल सकते हैं। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और आप लोग बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर, और जब भी आपको नोटिफिकेशन जाएगा लाइव का तो ज़रूर लाइव में आप लोग ज्वाइन करिएगा। और बहुत जल्द हम 11th और 12th का भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ्स का क्लासेस। और इवन हमने संस्कृत का वीडियोस देखिएगा, वहाँ पर हमने स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद हमने स्टार्टिंग का स्टार्ट किया था, उसका अगला पार्ट मैं क्विक डालने वाला हूँ। और निश्चित तौर पर आप बने रहिए और सीखिए, और जहाँ भी आपको परेशानी हो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में डालिए। देखिए, इंसान है, भगवान तो है नहीं, इंसान है, मिस्टेक्स में भी पॉसिबल। तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप अगर उस चीज़ को ध्यान में लाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात क्या है कि यह कहना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, यह बहुत गलत है, क्योंकि मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। मैंने उसमें भी लिखा है कि मेरा अनुभव है और एक प्रयास है आप लोगों के बीच बेहतर नॉलेज लेकर के आने का। चलिए, तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।